नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला में क्या नहीं है? खूबसूरत झील है, खूबसूरत यहाँ की भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की धरोहर है, यहाँ के खान पान है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ की वेशभूषा है। लेकिन बिहार सरकार इसे सिस्टमैटिक तरीके से ख़त्म कर रही है। वो कैसे? वो आपको एक पोस्टर के जरिए दिखाते हैं कि जिस पर विवाद हुआ। दरभंगा में एक पोस्टर था, प्रणाम का हालबा पटना लिखा था, इसमें का हालबा पटना, जबकि यहाँ पर होना चाहिए की हाल चे पटना, लेकिन का हाल बा पटना। और इसी पर विवाद हुआ कि आखिर ये भोजपुरी क्यों थोपी जा रही है मिथिला पर। और ये इवेंट हालांकि 27 नवंबर 2022 को था, लेकिन इस पर यह विवाद हुआ कि आखिर, और ये जिला जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा द्वारा ये पोस्टर जारी किया गया था और इसी का विरोध किया एमएसयू ने और इस पर कालिक पोत कर विरोध जताया और इसे कहा कि ये मिथिला का अपमान है। मिथिला में मैथिली सरकार द्वारा अगर सरकार मैथिली नहीं प्रमोट करते, अष्टम अनुसूची में जे शामिल भाषा है वो भाषा के ओकर अहाँ के घर में अगर जगह नहीं दिल जेते तो भाषा के कतऽ जगह दिल जेते? पटना में तो अहाँ दए नहीं रहल छियै। मैथिली अष्टम अनुसूची के बिहार के एकमात्र भाषा जो शामिल है, ओकरा अहाँ घर में जगह नहीं दे रहल छी। का हाल बा खत्म। तो विरोध इस बात का हुआ कि आखिर मिथिला में भोजपुरी का क्या काम है? यहाँ पर मैथिली जब भाषा है तो भोजपुरी जो है वो क्यों बोली जा रही है? और इसीलिए अनूप मैथिल का कहना था कि बार बार राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से मैथिली भाषा का अपमान किया जा रहा है। जबकि एमएसयू के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी उदय नारायण झा ने कहा कि क्या भोजपुरी में ऐसी भाषा लिखी जा सकती है कि यहाँ सबके पटना में स्वागत है? कहीं लिखा हुआ मिल सकता है ये? अगर ये तो फिर दरभंगा में भोजपुरी लिखने का क्या मतलब है? तो इसी पर ये सारा विवाद हुआ। और ये सिर्फ भाषा नहीं बल्कि बहुत सा ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बिहार सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और इसकी एक वानगी आपको बताते हैं कि किस तरह से बिहार पर्यटन का जो वीडियो जारी होता है उसमें ना तो मिथिला का जिक्र होता है, ना मिथिला के शहरों का जिक्र होता है। राजगीर और पटना के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसी का आपको जिक्र मिलेगा, जबकि आपको मिथिला का कोई भी पर्यटन स्थल इसमें दिखाई नहीं देगा। क्या मिथिला में कोई पर्यटन स्थल नहीं है? सवाल यही है। और बिहार सरकार अगर मिथिला में पर्यटन स्थल विकसित नहीं कर पाई तो मिथिला को अलग कर दे। सुनिए एक और वीडियो जो जारी किया है बिहार पर्यटन ने, वो क्या है। चोखा खाइएगा, लिट्टी खाइएगा, घुगनी खाइएगा, खाजा खाइएगा, नरसा खाइएगा, राजगीर घूमिएगा, करकटगढ़ घूमिएगा, मतलब पटना घूमिएगा। बहुत सारे प्लेसेस हैं, नाम खत्म हो जाएगा लेकिन गिनती खत्म नहीं हो। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो आपको अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो बिहार घूमना है। जितने लोग मुझे बाहर देख रहे हैं, मैं उनसे इसलिए अपील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिहार का हूँ, इसलिए अपील कर रहा हूँ कि सरकार की कोशिश है। और सरकार की कोशिश इसलिए है क्योंकि हमारे पास इतने प्लेसेस हैं घूमने के लिए ना कि आप कभी बोर ही नहीं हो सकते हैं। तो आप वीकेंड का प्लान करिए, बाहर से आके प्लान करिए, लेकिन घूमिए बिहार को और बिहार की समृद्धि जो है वो लोगों तक पहुंचाइए। महावीर, बुद्ध, नालंदा, मतलब कह सकते हैं ना कि लिस्ट लगातार चलती रहेगी लेकिन बिहार खत्म नहीं होने वाला है। तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन उसमें मिथिला का नाम नहीं है, ना ही मिथिला के शहरों का नाम है, ना ही वहाँ के पर्यटन स्थलों का नाम है। क्योंकि बिहार सरकार ने पटना, राजगीर, नालंदा, गया के अलावा कुछ सोचा ही नहीं आज तक। तो बड़ा सवाल है कि बिहार पर्यटन ने भी कुछ नहीं सोचा और इसी का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है कि बिहार पर्यटन वाले पर्यटन का राजगीर से शुरू होकर पटना, नालंदा पर ख़त्म हो जाता है, कभी मिथिला पर्यटन पर भी तो बात कर लिया करो। बड़ा सवाल यही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राजनगर किला है बिहार मिथिला में, बलिराजगढ़ मधुबनी है, राम जानकी मिलन वाला फुलवारी है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माँ जानकी का जन्मस्थल है, उसके अलावा कमतौल में हिल्ला स्थान है, कांवड़ झील बेगूसराय में जैसा आपको दिखाया हमने कि खूबसूरत झील जो कोई नहीं जानता, गुमनाम है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार वो भी गुमनाम है, उसे भी कोई नहीं जानता। इसी वजह से कोई नहीं जाने। और आज भी दरभंगा किला है, बाकी जगह भी हैं कि जानबूझकर बिहार पर्यटन से इसका अलग कर दिया गया, गुमनाम बना दिया गया ताकि कोई इसका नाम नहीं ले। और बिहार पर्यटन भी इसका नाम नहीं ले रहा। इसी से पता चलता है कि बिहार ने आखिर इस मिथिला के क्षेत्र को कितनी अहमियत दी है। और पटना और गया, राजगीर, नालंदा के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता और उन्होंने विकसित भी इन्हीं शहरों को किया है पर्यटन के लिहाज से। और मिथिला में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता सिवाय जाम, गंदगी, बर्बादी, दुख के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ परेशानी नज़र नहीं आती, वहाँ का विकास नज़र नहीं आता। वहाँ को जो भी परियोजनाएं आती वो डिले हो जाती है, महीनों सालों डिले हो जाती हैं। एम्स, एयरपोर्ट में विकास नहीं है, एम्स अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, पर्यटन स्थल का विकास नहीं हुआ। तमाम चीज़ें अभी भी वहाँ की दिखाई ऐसी पड़ती है जिससे पता चलता है कि बिहार सरकार ने इसे किस तरह से जानबूझकर उपेक्षित कर दिया है। और ये उपेक्षा का शिकार तब तक बना रहेगा क्योंकि बिहार में सरकारें बदल जाएंगी लेकिन ये नज़रिया, दृष्टिकोण नहीं
बदलेगा। इसीलिए आवाज़ समय समय पर उठ रही है कि अगर इसे बदलना है तो अलग राज्य का ही एक सहारा है, अलग राज्य ही एकमात्र विकल्प नज़र आता है। तभी यह तस्वीर बदलेगी, तभी यह सोच बदलेगी, तभी यह दृष्टिकोण बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं होगा मौजूदा स्थिति में, क्योंकि नज़रिया ही नहीं है वैसा। क्योंकि नज़रिया है गंगा के उस पार का, गंगा के इस पार का कोई नज़रिया ही नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है। डमरू आहे गौरा